ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं 31 मार्च 2024 को शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव धनु, मकर और कुंभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। शुक्रदेव 23 अप्रैल 2024 तक आपके जीवन में किस प्रकार के प्रभाव देंगे, आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सौंदर्यता, आकर्षण, प्रेम, स्त्री सुख, भौतिक वस्तुएं, भोग विलास, वस्त्र, आभूषण, कॉस्मेटिक, इसके साथ ही कला, एंटरटेनमेंट, इन सभी क्षेत्रों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में जब शुक्रदेव अपनी उच्चस्थ राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आइए जानते हैं कि आपके लिए क्या प्रभाव देंगे। सबसे पहले जानते हैं धनु राशि के विषय में। तो देखिए, धनु राशि वालों, यदि शुक्र की बात करें तो आपके ये रोग, ऋण, शत्रु और सर्विस के भाव 6 हाउस और लाभ भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से सुख भाव में इनका गोचर हो रहा है। आपकी राशि से चतुर्थ भाव में शुक्रदेव गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप यह गोचर आपके लिए अच्छा साबित होगा। आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य आपके संपन्न होंगे। साथ ही शुक्रदेव आपके केंद्र में गोचर कर रहे हैं चतुर्थ भाव में, तो आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान फ्लैट परचेज करने का, बना बनाया मकान वगैरह भी परचेज करने के योग बनते हैं, यानी कि आपके सुख संपदा में वृद्धि होगी। इस गोचर अवधि के दौरान आपको आपके पुराने मित्रों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही आप सुखी अपने आप को महसूस करेंगे, प्रसन्नता भी प्राप्त करने में सफल होंगे। आपके पारिवारिक जीवन का माहौल भी बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि चतुर्थ भाव में शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर राहु भी गोचर करेंगे, साथ ही सूर्य का भी प्रभाव रहेगा। तो थोड़ा सा अपनी माता जी की हेल्थ को लेकर आप सावधान जरूर रहिएगा। अगर उनको पहले से कोई गंभीर समस्या है तो उसको लेकर थोड़ी बहुत परेशानी होगी। ओवरऑल स्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। वही अगर हम देखें तो 6 के लॉर्ड होकर 4th हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपको सफलता, आपके प्रमोशन होने के भी योग बनेंगे। प्राइवेट सेक्टर से लाभ, सरकारी क्षेत्र में रुके हुए कार्यों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि शुक्र की पूर्ण दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। तो जिन लोगों का कार्य क्षेत्र क्रिएटिव फील्ड से, मीडिया से, एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ है, उनके लिए शुक्र का यह गोचर बेहतरीन साबित होने जा रहा है। आपके कार्यों में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिलना, साथ ही कलीग्स का साथ मिलना और बॉस के द्वारा आपको प्रेज भी किया जा सकता है, यानी कि प्रशंसा भी आपको प्राप्त होगी। मान सम्मान के लिहाज से भी यह शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके साथ में यदि आप पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई मामला है जिसको लेकर दिक्कतें चल रही थी, तो उस मामलों के सुलह होने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। यदि आप फैमिली बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं तो आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। चतुर्थ भाव सुख साधनों का होता है, तो जो लोग गाड़ी, वाहन या कोई एजेंसी वगैरह चलाते हैं, लग्जरियस आइटम बेचते हैं या इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का, होम डेकोरेशन का काम करते हैं, उनके लिए भी यह समय अच्छा है। होटल, रेस्टोरेंट से जुड़े कार्यों में भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। साथ ही आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर आपको सचेत रहने की आवश्यकता अवश्य रहेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए धन धान्य के लिहाज से भी अच्छा रहेगा, आपके करियर के लिहाज से भी अच्छा रहेगा। धन लाभ की स्थितियां होंगी। काफी लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, नहीं बेच पा रही थी, तो शुक्र का यह गोचर आपको उस प्रॉपर्टी से अच्छा लाभ दिलाने में सफल होगा। हालांकि यदि देखा जाए तो इस गोचर अवधि के दौरान भौतिक सुख सुविधाओं पर आपका पैसा भी खर्च होने वाला है। अब धीरे धीरे करके आपका कार्यस्थल में मन भी लगेगा और कार्य क्षेत्र में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। तो शुक्र का यह गोचर आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। बात कर लेते हैं मकर राशि के विषय में। तो देखिए, मकर राशि के लिए अगर देखा जाए तो शुक्रदेव जो हैं आपके ये 5वें यानी कि त्रिकोण और 10th यानी 10th कर्म भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर करेंगे। देखिए, शुक्र का गोचर तीसरे भाव में अच्छा माना जाता है, और वही मकर राशि वालों के लिए शुक्र जो होते हैं ना, ये योग कारक प्लेनेट होते हैं। तो यह गोचर आपके लिए अनुकूल साबित होने जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि छोटे भाई बहनों से आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग या राइटर वगैरह हैं तो यह समय आपके लिए उपलब्धियों भरा हो सकता है। साथ ही क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों को भी लाभ होगा। यदि आप यूट्यूब, ब्लॉगिंग, वीडियो क्रिएटिंग, कंटेंट क्रिएटिंग का काम करते हैं तो इसमें आप बहुत बेहतर लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। साथ ही आप देखें
कि इस समय अवधि के दौरान छोटे भाई बहनों को लेकर कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। वही करियर में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा, कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति, वही वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण रूप से आपको सहयोग भी प्राप्त होने वाला है। साथ ही शुक्र देव की स्थिति आपके लिए विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता दिलाने वाली होगी। अगर आप काफी लंबे समय से विदेश जाना चाह रहे थे तो आपके लिए बहुत ही अच्छे योग यहाँ पर बनने जा रहे हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो लंबी दूरी की यात्रा आपकी सफलतापूर्वक संपन्न होगी। पिता के साथ में आपके संबंध बेहतर रहेंगे। धर्म अध्यात्म के प्रति इस समय अवधि के दौरान आपकी रुचि बढ़ने जा रही है। वही धन लाभ के भी अच्छे योग बनेंगे। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होने के योग बनते हैं। वही जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी यह समय बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि पंचम के स्वामी होकर थर्ड में आए हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी। जो आप मेहनत करेंगे उसका पूर्ण रूप से फल भी आपको प्राप्त होगा। मैंने बताया कि संतान, पंचम भाव से संतान को भी देखा जाता है, तो संतान की स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। संतान का सुख प्राप्त होने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी शुक्र का यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। कुछ नए प्रेम संबंध भी इस दौरान स्थापित हो सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता अवश्य रहने वाली है। बड़े भाई बहनों के साथ में अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करें। यदि आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो काम कारोबार में तरक्की लाभ के योग बनेंगे। यदि आप ट्रांसपोर्टिंग से जुड़ा हुआ बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आपके लिए लाभ अच्छा देखने को मिलेगा। तो यह जो गोचर है यह मकर राशि वालों के लिए भी बहुत ही शानदार रहेगा। मान सम्मान, नए लोगों से मित्रता, नए लोगों से जुड़ना, सामाजिक कार्यों के लिए आप पैसा खर्च करते नजर आएंगे। और निस्संदेह यह समय अवधि आपके लिए धन प्रदायक रहने वाली है। आपके जीवन में भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य के द्वारा आपके कई कार्य बनते नजर आएंगे। धर्म कर्म से रुचि बढ़ेगी। एस्ट्रोलॉजी एकल्ट के अंदर है तो बहुत बेहतर लाभ प्राप्त करने में आप सफल होंगे। तो मकर राशि वालों के लिए भी यह शुक्र का गोचर काफी अच्छा रहने वाला है। हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपके लिए यदि बात किया जाए तो शुक्र देव जो है ना, ये आपके सुख भाव, चतुर्थ भाव के और इसके साथ ही आपके त्रिकोण भाव, 9th हाउस, धर्म के भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। देखिए, गोचर बस शुक्र का द्वितीय भाव में फल बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस में वृषभ राशि आती है। ऐसी स्थिति में यह समय कुंभ राशि वालों आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि इस समय अवधि के दौरान आपके स्वभाव में राजसी गुण आएंगे, यानी कि आपको स्वादिष्ट व्यंजन की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे। खान पान में आप देखेंगे कि अच्छा भोजन, होटल रेस्टोरेंट में जाना यानी एंजॉय करना, ये चीजें आपके जीवन में अभी घटित होने वाली हैं। साथ ही आपके परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। परिवार के लोगों का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा और परिवार के सदस्यों के साथ में जो आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे उसको आप लंबे समय तक याद रखेंगे। तो ये चीज बहुत बेहतर है। सेकंड हाउस आपका बैंक बैलेंस भी होता है, यानी कि यहाँ पर बैंक बैलेंस में निसंदेह आपके लिए वृद्धि, आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनेंगे, क्योंकि शुक्र देव जो है आपके अष्टम को देख रहे हैं। ऐसे में आयु में वृद्धि भी देखने को अवश्य प्राप्त होने वाली है। साथ ही यदि देखा जाए तो आपको एक से अधिक सोर्सेज से पैसा जनरेट होने के योग भी इस समय अवधि के दौरान दिखाई देते हैं। धन लाभ की स्थिति बहुत बढ़िया है। भाग्य का पूर्ण रूप से आपको सहयोग प्राप्त होने वाला है। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि, धार्मिक क्रियाकलापों से यदि आप जुड़े हैं तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। वही पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले हल होंगे। पिता का सहयोग आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलने जा रहा है। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही थी तो वह परेशानी आपकी दूर होगी। कुछ नई चीजें भी आप इस दौरान सीखने वाले हैं। साथ ही आप देखें कि ये चतुर्थ के स्वामी होकर सेकंड हाउस में गए हैं और उच्च के हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में भूमि भवन वाहन से लाभ आपको मिलेगा। आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। मकान लेने का योग, वाहन चेंज करने का योग, अगर आपके पास छोटा वाहन था तो आप बड़ा वाहन ले सकते हैं, क्योंकि राहु और शुक्र की युति है तो ये विस्तृत यानी विस्तार वाहन के योग यहां पर बना रहे हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो पुराने मित्रों से मुलाकात, नए मित्र आपके बनेंगे और कार्य क्षेत्र में भी आपका दबदबा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान बाहरी लोगों का सपोर्ट आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। हालांकि वैवाहिक जीवन की यदि बात किया जाए तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शुक्रदेव सेकंड हाउस में राहु और सूर्य के साथ में रहेंगे तो वैवाहिक जीवन में अहम के भाव से बचना होगा। वही यदि आप सही मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ते हैं, भटकाव से बचते हैं, तो यह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। धन की स्थिति, कैरियर की स्थिति, बिजनेस, व्यापार, हर प्रकार से, हर लिहाज से यह समय आपको लाभ देने वाला होगा। जो लोग बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम करते हैं, आभूषण से जुड़ा हुआ काम, नाग पत्थर आदि बेचने का काम करते हैं, सेकंड हाउस आपका एक्टिवेट हो रहा है तो आपको बहुत बेहतर लाभ प्राप्त होगा। बैंकिंग सेक्टर में भी प्रमोशन वगैरह के
योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए स्वास्थ्य की अगर बात करें कि आपको कोई लंबे समय से बीमारी चल रही थी ना, तो उसका रिकवरी बहुत जल्दी होगा, यानी कि आप आयुर्वेद की तरफ भी बढ़ सकते हैं या आयुर्वेदिक दवाओं के प्रयोग से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये चीजें आपके लिए बढ़िया है। तो शुक्र का यह गोचर धनु, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। उपाय क्या करना, देखिए आपकी पत्रिका में यदि शुक्र की स्थिति खराब है तो आप गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, स्त्रियों का सम्मान करें और परफ्यूम्स का इस्तेमाल करते रहें। इससे वीनस का सही प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा।